हेलो फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 का चैप्टर 2 जो है जिसका नाम है स्लीप उसके बारे में है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी नींद जो है कितनी हमारी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, कितनी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, आखिर कितनी देर की नींद लेनी चाहिए, किस समय आदमी किस तरीके की निद्रा में जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बारी बारी से। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो मेन चैप्टर है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि है स्लीप के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे जो लिखा है वार्मर वाला जो बॉक्स है उसको हम पढ़ते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं। वाई डू वी स्लीप, मतलब हमें क्यों सोना ज़रूरी है ना। फिर कहता है डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सारे लोग एक ही जितना टाइम के लिए सोते हैं, है ना। सेम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब एक ही जितना टाइम, मतलब एक ही जितना टाइम के लिए सोते हैं क्या। फिर आगे पूछता है डू यू एवर हैव ड्रीम्स, ड्रीम्स का मतलब सपना। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कभी सपने आए हैं। आगे जो लिखा है वो है इफ़ यस नैरेट द ड्रीम्स, मीन्स नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना। अगर आपको सपने आए हैं तो ठीक है, उसको बताइए। विच यू लाइक, कौन सा सपना आपको ज़्यादा अच्छा लगा। डिसलाइक मोस्ट, मतलब कौन सा सपना आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा आपको ज़्यादा बुरा लगा। ये सारी चीज़ें आप बताइए। मतलब ये डिस्कशन करने के लिए बातें की जा रही है कि आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स। अब ये लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हुए जाता है कि आपको क्या लगता है कि हमें ज़रूरत क्यों है सपनों की। वाई डू वी थिंक, हम ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें सपनों की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको थोड़ा अपने आप को अवेयर करने के लिए है। अब आगे हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, आखिर चैप्टर में है क्या, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। चलिए, लिखा है नो बडी नोज वाई वी स्लीप। नो बडी मतलब कोई नहीं, नोज मतलब जानना। तो कोई नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं, है ना। फिर बट वी ऑल नीड टू, देखिए इसका मतलब ये है कि बट वी ऑल नीड टू, मतलब इसका मतलब है कि फिर भी हमें ज़रूरत है इसकी। अब देखिए इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। नो बडी नोज वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू, कोई नहीं जानता कि हमें क्यों सोना है। वाई वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, मतलब हमें सोने की तो ज़रूरत है ही, है ना। फिर स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। देखिए सोने की ज़रूरत क्यों है ना। तो लिखा है कि स्लीप हेल्प्स, स्लीप यानी कि सोने से हमारे बॉडी को और ब्रेन को डेवलप एंड ग्रो होने में मदद मिलती है ना। यानी कि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है वो सोने की वजह से ग्रो करता है, विकसित करता है। और डेवलप मतलब ग्रो, विकसित होता है, ग्रो मतलब बढ़ता है ना। अब देखिए आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। सिकनेस का मतलब होता है बीमारियों से, बीमारी, है ना। तो इसका मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब कि हमारा जो शरीर है उसको सोने की आवश्यकता इसलिए है ताकि वो स्टे हेल्दी, ताकि वो हमारा शरीर स्वस्थ रह सके एंड फाइट सिकनेस, यानी कि बीमारियों से लड़ सके। समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारे शरीर को सोने की आवश्यकता है ताकि वो बहुत सारी बीमारियों से और हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सके। ठीक है। आगे ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोने के समय क्या होता है। आवर मसल्स, यानी कि हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स यानी हड्डियाँ, स्किन जो हमारे चमड़े, कैन ग्रो एंड मसल स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरी। देखिए क्या होता है, आप सोच नहीं सकते कि एक सोने की वजह से, मतलब नींद लेने की वजह से आपकी कितनी सारी चीज़ें मतलब ठीक हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं। इस लाइन के थ्रू ये बताना चाहता है कि ड्यूरिंग स्लीप, सोने की वजह से क्या होता है, हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, जो हमारे स्किन होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। एंड जो मसल्स, स्किन और अदर पार्ट्स होते हैं, यानी कि मांसपेशियाँ
और चमड़े और हमारे शरीर के अलग हिस्से जो होते हैं कैन फिक्स इंजरी, मतलब कोई अगर आपका जो होता है ना कट फट जाता है तो आपके शरीर में खरोच लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप कुछ दिनों बाद देखते हैं वो ठीक हो गया रहता है। तो वो सब कब रिपेयर हुआ रहता है, क्योंकि सारे समय तो आपकी बॉडी एक्टिविटी करती रहती है, इस वजह से उस टाइम तो उसको रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी जो और सारे गतिविधियाँ हैं उनको काम करने के लिए भी तो आपको आपके जो टिश्यूज़ हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। तो जब आप सोते हैं ना तभी उस टाइम पे जो आपकी इंजरीज हो रहती है ना, जो आपको चोटें लगी रहती हैं, कटा फटा रहता है, तो वो सारी चीज़ें हील हो जाती है। हील का मतलब रिपेयर हो जाती हैं, है ना, ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, सीधी सीधी बात है, हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो दिमाग है, उसको नींद तो चाहिए। अब देखिए क्यों। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर वॉट वी लर्न। अब देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है आप सोचते होंगे कि यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं चीज़ें रहती हैं। कभी कभी कोई सोचता है कि यार मेरे दिमाग में तो बहुत देर तक चीज़ें रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। तो आप माने या ना माने, कुछ इसका असर आपकी नींद की वजह से होता है। आप जो नींद लेते हैं ना, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में किसी चीज़ को याद रख पाते हैं। वही चीज़ बोल रहा है कि स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन। स्लीप, नींद जो है हमारी ब्रेन, हमारे दिमाग को मदद करता है ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में याद रह सके काफ़ी देर तक। ठीक है। अब इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, और कंसंट्रेट का मतलब भी यही होता है कि एक जगह पे फोकस करना, वही बात हुई। तो जैसे ही हम सोते हैं ना, इससे हमारे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, और जब हम उठ के पढ़ते हैं फिर तो हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, और इस वजह से किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने में हमें आसानी होती है। ठीक है। ये इस पैराग्राफ से हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिली। ठीक है। अब आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी। मतलब कि कोई यहाँ पे एक रूल नहीं है जिसके जो ये कहता है कि कितनी नींद ज़रूरी है। फिर भी बट एन एवरेज अडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई रूल तो है नहीं कि कितना सोना है कितना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमने आंकड़ा निकाला है जो ये हमेशा होना ही चाहिए। एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो लोगों को फॉलो करनी ही चाहिए। वो कहता है कि एवरेज, औसतन जो एडल्ट हैं यानी कि जो वयस्क हैं, वो उनको कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? उनको 7 hours and 20 minutes। यानी कि जो यंग लोग हैं, जो 15 एज के हैं, 20 के ऊपर हैं, उनको कितनी 7 hours and 20 minutes, ये एवरेज दिखाया जा रहा है। 7 घंटे 20 मिनट से ज़्यादा आसपास की नींद लेनी चाहिए कम से कम। अब उसमें भी एक चीज़ है, अबाउट 8% ऑफ एडल्ट, मतलब जो उस वयस्क एक हमारी कम्युनिटी जो है उसमें से 8% लोग कुछ ऐसे हैं आर हैप्पी विथ 5 hours और लेस ऑफ स्लीप। मतलब जो 8% जो लोग हैं, वयस्क हैं, वो क्या करते हैं 5 hours और लेस, 5 घंटे या उससे कम की ही नींद लेते हैं, है ना। और जो 4% हैं वांट 10 hours और मोर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलसी, मतलब आलसी तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, सोने का जिनको ज़्यादा मन करता है वो आपके 10 घंटे और उससे ज़्यादा सोते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों की बात करते हैं, मिडिल एज के, है ना। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 8, देखिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है, 5 से 12 साल के जो बच्चों की बात हो रही है, नीड 10 to 11 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट। यानी कि हर रात को वो बच्चे जो हैं 10 से 11 घंटे की नींद लेना ही पसंद करते हैं, जो 5 से 11 12 साल के बच्चे होते हैं वो लोग। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे, है ना, तो बेबीज नीड between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, वो आपका कम से कम 14 से 18 घंटे की नींद लेते हैं, है ना। थोड़े थोड़े नींद जो लेते रहते हैं उसको अगर जोड़ा जाए तो 24 घंटे में से वो 14 से 18 घंटे सो ही रहते हैं। और जो कह रहा है कि वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। मतलब जब जवान होते हैं बच्चे तो फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। नैप मतलब होता है झपकी लेना, तो दिन में कभी कभी झपकी भी लेने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं चाहूँगा कि इसको मैं एक इमेज के थ्रू दिखाऊं। तो देखिए, मैंने इसी स्लीपिंग आवर्स को अपने एक इमेज के फॉर्म में मैंने दिखाना चाहा है। आप देख रहे होंगे कि जो एडल्ट्स है
उनमें कुछ 8% के जो लोग हैं वो 5 घंटे से कम की नींद लेते हैं या 5 घंटे की नींद लेते हैं, और 4% जो लोग हैं वो 10 घंटे और से ज़्यादा की नींद लेते हैं। और जो एवरेज औसतन नींद देखी गई है एडल्ट्स के लिए वो हमारी है 7 घंटे 20 मिनट की। अब बात करते हैं चिल्ड्रन जो कि 5 से 12 साल के होते हैं, वो 10 से 11 घंटे की नींद लेते हैं मिनिमम। और बेबीज़ जो छोटे नवजात शिशु होते हैं वो कुछ 14 से 18 घंटे की नींद लेते हैं। तो इससे आपको थोड़ा माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले में आगे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। अब देखिए, ये जो नींद हम ले रहे हैं उसको हम साइकिल में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब ये कह रहा है कि एक स्लीप साइकिल मतलब चक्र होता है, मतलब एक पूरा 360 का राउंड सर्कल, गोल गोल घूमना, मतलब एक चक्र पूरा करना, एक राउंड पूरा करना कहलाता है। तो देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। मान लीजिए आप एक 24 घंटे में जो नींद पूरा करते हैं, जो आप रात की नींद लेते हैं उसकी हम बात करते हैं ना, वन स्लीप साइकिल। अगर हम उस समय सोना शुरू करते हैं तो एक निद्र क्या कहते हैं, स्लीप साइकिल, यानी कि सोने की जो साइकिल है जिसमें हम एक चक्र पूरा होता है ना, एक राउंड जो कवर होता है उसको, उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, मतलब उसको 5 स्टेजेस में बांटा गया है। अब देखते हैं कैसे बांटा गया है। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। पहली बात तो ये कि जो हमारी सोने की प्रक्रिया है उसको अब देख रहे हैं स्टेजेस में, ठीक ना। अब ये कह रहा है जितने भी स्लीप साइकिल हैं उनको 90 मिनट में बांटा गया है। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है ना, ये कहना चाह रहा है। फिर द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। अब देखिए, जब हम रात में सोते हैं ना तो ये जो 90 मिनट का जो स्लीप साइकिल है वो कम से कम 5 से 6 बार अपना परिक्रमा करता है, मतलब 5 से 6 चक्कर लगा लेता है ना। अब ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 और 2, है ना। अब देखिए, पहले तो ये पता चल गया आपको, जब आप रात में सोते हैं तो लेवल्स में डिवाइड होते हैं आपकी नींद। अब क्या दिखा रहा है कि आपकी जो एक स्लीप साइकिल होती है वो 90 मिनट की होती है, और आप जब रात में सोते हैं तो उसके दौरान आप 5 से 6 बार स्लीप साइकिल लेते हैं। अब ये बता रहा है ड्यूरिंग द स्टेज 1 और 2, जब आपका स्टेज 1 और 2 चल रहा होता है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं, तो यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, मतलब उसी समय आप सो रहे होते हैं, मतलब अभी गिरे नहीं कहते हैं, अभी अभी सो गए हैं, जस्ट अभी सोए हैं, तो सोना शुरू ही किया था आपने, निद्रावस्था में आप जा ही रहे हैं अभी, है ना। तो वो स्टेज 1 और 2 होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। यू फर्स्ट फॉल अस्लीप बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, यानी कि येट मतलब अभी तक, आप अभी निद्रावस्था में गए हैं लेकिन आप पूरी तरीके से गहरी नींद में नहीं है। डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में नहीं है। ये कब की बात है, ये स्टेज 1 और 2 की बात है। आगे ड्यूरिंग द स्टेज 3 और 4 यू आर इन अ डीप स्लीप। अब देखिए 1 और 2 में आप डीप स्लीप में नहीं थे, आप अभी अभी निद्रावस्था में गए थे, लेकिन जो स्टेज 3 और 4 है उसमें आप डीप स्लीप में चले गए, यानी कि निद्रावस्था में जा चुके हैं। और इसमें और क्या होता है तीसरे और चौथे चरण में, ये भी देखिए, योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। देखिए, पहली तो बात ये है कि तीसरे और चौथे चरण में क्या होता है, आप गहरी नींद में चले गए, और योर ब्रीदिंग यानी कि आपकी जो सांस है और जो हार्ट रेट है यानी कि दिल की धड़कन की जो रेट है, रफ्तार है, वो धीमी पड़ जाती है। एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, आपका जो शरीर है वो गतिहीन हो जाता है, मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर ड्यूरिंग द 5th स्टेज, हमने बात करी ना कि हम जब सोते हैं उसमें 5 चरणों में हमारी नींद को बांटा गया है। तो जो लास्ट स्टेज आता है 5th स्टेज, इसमें क्या बताया जा रहा है कि योर ब्रेन इज़ एक्टिव एंड योर ड्रीम, मतलब जब 5वें आप चरण में आते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि और उस समय आप सपने देखने लगते हैं, है ना। तो यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और रैम। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप आज तक ये सोचते ही थे कि भाई हम सोते हैं तो सपने देखते हैं, लेकिन अब आप समझ पा रहे होंगे कि नींद की भी कुछ चरण है, यानी कि कुछ स्टेजेस हैं, उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं तब जाके आपको सपने देखना शुरू करते हैं आप। तो पहले सेकेंड स्टेज में आपने देखा कि उस वाले स्टेज में क्या था कि आप बस अभी अभी बेड पे पड़े थे, निद्रावस्था में गए थे लेकिन डीप स्लीप में नहीं थे। जब तीसरे और चौथे में पड़ा तो उसमें देखा कि आप डीप स्लीप में जा चुके हैं, यानी कि गहरी नींद में जा चुके हैं, और आपका शरीर गतिहीन हो गया है और आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। 5वें स्टेज में देखते हैं कि आपका ब्रेन एक्टिव हो चुका है और आप सपने देखने लगे हैं।
और योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो स्लीप जो स्टेज है उसको हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, यानी कि रैपिड मतलब तेज़ी से आई का मूवमेंट। तो रैम में क्या होता है, ड्यूरिंग द रैम इसमें होता है कि एक्चुअली जब आप ये जरूरी ये पहले ध्यान दीजिएगा, ये आप जग नहीं रहे इस समय, आप सबसे गहरी नींद में हैं, आप अपनी नींद के सबसे लास्ट चरण में हैं। और ड्यूरिंग द रैम योर आईज मूव अंडर योर आई लीड्स रैपिडली। आई लीड्स मतलब पल के जो होती हैं उसके नीचे आपकी जो आई लीड्स हैं, जो पुतलियाँ हैं, वो रैपिड मूवमेंट करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये आपका दिमाग करा रहा है, क्योंकि उस समय दिमाग आपका एक्टिव हो गया रहता है, और इसी को हम बोलते हैं कि हम सपने देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। मैं इस चीज़ को भी एक इमेज के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ उसको अब हम देखते हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, 5 स्टेजेस में हमारा स्लीप साइकिल होता है। एक स्लीप साइकिल में 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। एक स्लीप साइकिल में, इन वन स्लीप साइकिल देयर आर 5 स्टेजेस, ठीक है ना। अब एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है, और स्लीप साइकिल रिपीटेड 5 और 6 टाइम ड्यूरिंग अ नाइट। रात के समय में ये जो स्लीप साइकिल है ये 5 से 6 बार रिपीट करता है। फिर हमने ये भी बात करी थी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप क्या क्या हैं। स्टेज 1 और 2 में क्या होता है, आप फॉल अस्लीप बट नॉट इन अ डीप स्लीप। आप क्या होते हैं, सो तो जाते हैं लेकिन डीप स्लीप में नहीं होते हैं। तीसरे और चौथे चरण में क्या होता है, डीप स्लीप हो जाती है, ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट्स धीमे पड़ जाते हैं, यानी कि सांस और जो दिल की धड़कनें वो धीमी पड़ जाती हैं, और बॉडी मोशनलेस हो जाता है, यानी कि मतलब आपका गतिहीन हो जाता है। फिर 5वां स्टेज जो होता है, ब्रेन गेट एक्टिव एंड योर डीम ड्यूरिंग द रेम। रेम के बारे में हमने बात करी थी, क्या था कि ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, है ना, कि आपकी आँख की पुतलियाँ जो होती हैं आपके पलकों के नीचे रैपिड मूवमेंट करती हैं। ये सारी चीज़ें मैं भी डिस्कस करती, तो आपका थोड़ा दिमाग खुला होगा इसकी बात को लेकर कि आखिर सोने के कितने चरण हैं और उसमें कैसे कैसे क्या होता है, किस दौरान आप सपने देखते हैं, ये सारी चीज़ें अब आप क्लियर हो चुका होगा आपके साथ। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ तक हमने बातें कर ली कि रैम के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, कब सपने आते हैं, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है नॉर्मल स्लीप इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। जो नॉर्मल यानी कि साधारण जो निद्रा अवस्था है वो 2 अल्टरनेटिंग फेजेस से बने होते हैं। फेजेस मतलब चरण बोल सकते हैं। कैसे, 2 कौन कौन से हैं। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। देखिए, पहले चरण में क्या होता है, कोई सपने नहीं आते आपको। ठीक है, यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। मतलब जैसा कि जानते हैं आप सब कि आप 9-10 बजे सो जाते हैं, नॉर्मल जो आदमी होता है इंसान वो 9-10 बजे सो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रात की पहली चरण बोलते हैं। तो उस चरण में आदमी पूरी तरीके से जो रहता है अभी स्टेज 1 या 2 में ही होता है, इस वजह से वो सपने नहीं देख पाता। तो वही चीज़ लिखी जा रही है कि 2 अल्टरनेट फेजेस हैं। पहले चरण में इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, कोई सपने नहीं आते हैं ना, क्योंकि ये प्रायतः हमें किसमें पाया जाता है, ये रात के पहली पार्ट में, पहले हिस्से में पाया जाता है, जो कि हम शुरू ही करते हैं अभी सोना। ठीक है, अब जो आगे की बात है वो क्या लिखा है, फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। मतलब जो दूसरा चरण है उसमें सपने आते हैं, ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। इट ऑकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब ये जो टाइम है ये रात की दूसरे चरण के लिए, जब मिड नाइट हो जाती है, जो फिर 12-1 बजे के बाद का समय होता है, 2-3 बजे का, उस समय हम कहते हैं कि हम गहरी नींद में चले जाते हैं और उस समय सपने देखना हमारा शुरू हो जाता है। और इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर आप इस दौरान उठते हैं, है ना, वेकअप मतलब जगना, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम। अब देखिए, अब जब आप इसी दौरान उठ जाते हैं ना, सेकेंड फेज में जब आप सपने देखने शुरू कर रहे हैं और इसी दौरान अगर आपकी नींद खुल जाती है तो कुछ सपने आपको याद आते हैं। आप कहते हैं ना, मैंने आज सपने में ये देखा। तो ऐसे टाइम पे ही जब आप, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि रात में ही उठेंगे तो, लेकिन ये जो चरण है, सेकंड फेज का जो चरण है वो सुबह तक चलता है। इसलिए कहते हैं ना, भोर का समय का जो हम सपने देखते हैं वो कभी कभी सच हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप सोच रहे थे और अचानक से नींद खुली, तो आपका जो सपना था वो अभी भी आपके दिमाग में घूम रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी इसमें हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन। जब हम सोते हैं तो हमारे जो शरीर का जो फंक्शंस है, यानी कार्य जो हैं वो धीमे पड़ जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, यानी कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो गिर जाता है।
This is because our body keeps to a regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed times. इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 24 घंटे हमारा शरीर काम करते रहता है और इस दौरान हमारे शरीर में 24 घंटे के भीतर ही 24 घंटे के दौरान ही क्या होता है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है. अब देखते हैं आखिर ये किस टाइम पे बढ़ता है किस टाइम पे घटता है. ठीक है, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज़ लोएस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट. यानी कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो अक्सर कम कब रहता है, सबसे कम कब रहता है, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के समय, क्योंकि उस समय सारा कुछ सुस्त हो जाता है हमारा शरीर. एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, यानी कि जब दिन का समय होता है, 12 बजे दोपहर का जो समय होता है, मतलब उसके आसपास का समय, उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि हम एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, व्हेन यू गेट इन अ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल. मतलब अगर आप ज़्यादा नींद लेते हैं तो आप मतलब पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, अपने स्कूल में ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे. बी क्रिएटिव मतलब ज़्यादा कलात्मक सोचना, कला वाली चीज़ें आपके दिमाग में आए, क्रिएटिव माइंड हो जाएगा आपका. एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, आप नए नए आइडियाज़ सोचने लगेंगे. ठीक है, ये किस लिए होगा, अगर आप अच्छी से नींद पूरी करते हैं अपनी. फाइट सिकनेस, देखिए और भी चीज़ें हैं वो बताया जा रहा है लाइन बाय लाइन कि फाइट सिकनेस यानी कि आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे. सो यू स्टे हेल्दी, आप इसलिए हेल्दी रहने लगेंगे यानी कि स्वस्थ रहने लगेंगे. बी इन ए गुड मूड, और फिर आप आपके मूड भी अच्छा रहेगा. एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सबके साथ आप अच्छे से पेश आएंगे. देखिए इतनी सारी चीज़ें अच्छाइयाँ हैं सोने के. अगर आप फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप अच्छे से नींद पूरी करते हैं तो आप ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे स्कूल में, यानी कि आप ज़्यादा ध्यान लगाएंगे पढ़ने में, आप क्रिएटिव बन जाएंगे, आप नए आइडिया सोचने लगेंगे, फिर आप सब बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे, आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे, और साथ ही साथ आपका मूड ठीक रहने लगेगा, और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों और फैमिली के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे. अब इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आप नहीं ज़्यादा नींद लेते हैं तो क्या होता है, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, जो आपने पढ़ा है वो आप भूल जाएंगे, है ना. ऐसा होता है, अक्सर होता है. हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, अब जब कोई आपको डिसीजन लेना होगा, कोई आपको राय लेनी है, आपसे कोई राय लेगा तो आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे. ये किस लिए हो रहा है, अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं तो. ठीक है, बी इन अ बैड मूड, उसी लाइन का आगे कंटिन्यू करके बोल रहा है कि आप मूड का आपका जो है आप ख़राब रहेगा आपका. हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, अगर आप गेम भी खेल रहे हैं फिर भी मन उचट सा जाएगा. हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, अब आप ध्यान भी नहीं देंगे, अगर आपके पेरेंट्स या टीचर कोई भी आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप ध्यान भी नहीं देंगे. एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप बात बात पे मतलब चिड़चिड़े से हो जाएंगे, पेशेंस नहीं रहेगा आपके पास, है ना. आप धैर्य नहीं खो बैठेंगे, अपना धैर्य खो बैठेंगे अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं. तो इतनी सारी दिक्कतें हैं अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो. अब देखिए, समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सब कभी कभी ऐसा होता है, हर किसी को सोने में कोई तकलीफ भी होती है. बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज़ डन. अब ये कह रहा है कि चलिए ठीक है, आपने कुछ घंटे की नींद नहीं ली 7 घंटे में से, अगर आप बड़े लोग हैं, मतलब आप वयस्क हैं, अगर आप 7.5 घंटे की नींद में से आप 1-2 घंटे की नींद कम लेते हैं तब भी चलेगा. नो हार्म इज़ डन, कोई दिक्कत नहीं है. यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे बट द बॉडी सून मेकअप फॉर द लॉस. आप थोड़ा अगले दिन टायर्ड फील करेंगे, थोड़ा आप चिड़चिड़ा सा महसूस करेंगे दूसरे दिन, लेकिन आपका जो शरीर है वो जल्दी से रिकवर कर लेगा जो आपका क्षति हुई है. अब हाउ एवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, मतलब अगर आप ऐसा हो रहा है कि आप हर रात एक रात के बाद एक रात आप जागे जा रहे हैं, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, आप जल्द ही ऐसा बिहेव करने लगेंगे स्ट्रेंजली, यानी कि अजनबी सा व्यवहार करने लगेंगे, पागलों जैसा हो जाएंगे आप, है ना, क्योंकि दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, शांत नहीं है. यू लूज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड. आप क्या करेंगे, अपनी एबिलिटी टू कंसनट्रेट यानी कि ध्यान लगाने की, एकाग्रता की क्षमता को खो देंगे. आप जजमेंट नहीं ले पाएंगे, आपका जजमेंट ढीला पड़ जाएगा, यानी कि आप न्याय नहीं कर पाएंगे. न्याय इन द सेंस कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे. किस वजह से हो रहा है, अगर आप ज़्यादा रात को जगते हैं, एक रात के बाद एक रात. यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम डिरेंज्ड, मतलब आपकी सारे व्यवहारों में क्षति आने लगेगी और आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे. सीधी सीधी बात यही कहना चाहता है. ठीक है, अब जो लास्ट पैरा है उसको हम पढ़ते हैं. ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को बहुत सीरियस यानी कि बहुत गंभीर सोने की बीमारियां हैं, है ना, निद्रा की बीमारियां हैं. सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप,
बहुत सारे लोगों ने ऐसा पाया है कि वो सो नहीं सकते। सम वेकअप इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कुछ जो है मिडल ऑफ द नाइट यानी कि बीच रात में ही नींद खुल जाती है, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, किसी किसी की तो बहुत जल्दी खुल जाती है सुबह में। ठीक है, देर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, इसके बहुत सारे रीजन है। अभी कितने रीज़न तो आप खुद ही गिन सकते हैं ना, कि आपने जो भी पढ़ा कि अगर आप नींद नहीं पूरी कर रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, है ना। तो उसके बहुत सारे रीजन्स है। वरी एंड डिप्रेशन आर द, देखिए अब कुछ रीजन्स के बारे में बात करते हैं। वरी मतलब परेशान होना, और डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। ध्यान दीजिए, इसकी वजह से क्या होता है, आपको नींद भी नहीं आती। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, सोचते हैं, तो उसकी वजह से नींद जो नहीं आ रही है, ये आपका रीज़न हो जा रहा है किसके लिए, नींद नहीं आने का। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। जितने भी काइंड्स ऑफ थिंग्स मतलब आपकी इन्वायरमेंट यानी कि आसपास के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सोने पे प्रभाव डाल सकती हैं। जैसे कि नॉइज, हल्ला हो रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर लाइट जल रही है तो नींद नहीं आएगी, गर्मी हो रही है तो नींद नहीं आएगी, ठंड लग रही है तो नींद नहीं आएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सराउंडिंग में हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं सोने से। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, मतलब पेन इन इलनेस मतलब बीमारी हो गए हैं आप, उसमें आपको दर्द हो रहा है, करा रहे हैं, उस समय भी आपको नींद नहीं आएगी, जगा के रखता है आपको। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी sleeplessness without seeking help. Most of us can accept temporary sleeplessness. हम में से बहुत सारे जो हैं लोग, उनको कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है कि वो ऐसा फील करते हैं कि उनको स्लीपलेसनेस हो गया है, यानी कि अनिद्रा की बीमारी हो गई है ना। विदाउट सीकिंग हेल्प मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल। अब देखिए, इसकी वजह से लोग सोचते हैं अरे मुझे तो निद्रा हो गई है, मैं सो नहीं पाता हूँ, स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं। इसका मतलब होता है सोने की, मतलब नींद आने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, पिल्स मतलब दवाइयाँ होती हैं, जो नींद आने की दवाइयाँ होती है उसको एडिक्टेड हो जाते हैं लोग। कहते हैं कि अब मुझे उसके बिना नींद ही नहीं आती है, तो उसके आदी हो जाते हैं, एडिक्टेड मतलब। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोमेनिया, है ना। बस ये कह रहा है, लेकिन जो ये स्लीपिंग पिल्स आप ले रहे हैं, जो सोने नींद आने के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे आपकी जो अनिद्रा की बीमारी है वो दूर नहीं होगी, जिसको हम इंसोमनिया बोलते हैं, इंसोमनिया। ठीक है, इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके परहेज करना चाहिए, इन सारी दवाइयों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव इट। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इस बीमारी को जांचते हैं, आप परखते हैं अपने आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा बीमारी हो गई कि मुझे बिना दवा के नींद नहीं आ रही, तो इसे पहले से ही आप भाप लें और इसको जल्द से जल्द डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप त्याग दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखा आपने, ये सारी चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें लिखी थी कि सोने से कितने सारे फ़ायदे हैं, क्या है क्या नहीं है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है जो आपको चैप्टर में ना समझ में आए हो कोई बात, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और कोई वर्ड मीनिंग सी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके PDF अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।